प्राइमरी मार्केट से जो एक्शन है वो बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे 6 आईपीओज जो है वो फिलहाल बाजार में खुले हुए, तो काफ़ी अपडेट्स वहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। आज के ट्रिगर से शुरुआत करें तो डिजिटाइड सॉल्यूशंस, ये जो दूसरी एंटिटी है क्वेस्कॉर्प की डीमर्ज एंटिटी, उसके नतीजे आज के दिन आएंगे। नेस्ले पर एक खास फोकस है क्योंकि लिस्ट होने के बाद पहली बार अगर देखें तो कंपनी जो है वो बोनस इशू करती हुई दिखेगी, तो उसके ऊपर आज बोर्ड पे विचार करेगा बोर्ड। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूएस का Q1 जीडीपी का जो है आंकड़ा वो आता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पर एक नज़र है। आईपीओ अपडेट्स की बात करें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, आज इसका डे 2 है। डे 1 अपडेट की बात करें तो कुल 37% जो है वो इशू सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 30% है, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन वहाँ पर आया है। संभव स्टील ट्यूब्स का भी डे 2 आज है। डे 1 अपडेट की बात करें तो टोटल 6% जो है वो इशू सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 57% है, एनआईआई का 68% का सब्सक्रिप्शन फिलहाल आता हुआ दिखा है। कल्पतरू का अगर देखें तो आज का दिन आईपीओ इसका बंद होगा। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखें अभी तक तो 35% जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 72% है, एनआईएस का 45% और क्यूआईबीस का देखें तो 17% जो है वो इशू सब्सक्राइब हुआ है। एलएनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेज, इसका भी जो है आईपीओ आज बंद होगा, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 31% जो है ये पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का जो पोर्शन सब्सक्रिप्शन है वो 37% है और एनआईआई देखें तो 58% जो है ये अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, इसका आईपीओ भी आज बंद होगा, जिसका कुल सब्सक्रिप्शन अभी तक 9.8 गुना भर चुका है ये इशू, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन लगभग 9.6 टाइम्स हुआ है और एनआईआई देखें तो 12.5 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। आज एक और आईपीओ जो है वो बाजार में खुलेगा, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस। 30 जून तक जो है ये आईपीओ खुला रहेगा, जो प्राइस बैंड है 105 से 111। लॉट साइज देखें तो 135 शेयरों का है और जो कुल इशू साइज है 200 करोड़ है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने लगभग 58 करोड़ जो है वो जुटा लिए, तो यहाँ पर एक नज़र है। टाइमेक्स ग्रुप का जो ओएफएस है उसका एक अपडेट आया कि कंपनी जो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का जो है इस्तेमाल करेगी। अब जो कुल हिस्सेदारी है 15% बेचेगी कंपनी, और आज देखें तो रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलेगा। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है वो 5.7 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 28 जून को बोर्ड बैठक फंड पे विचार करेगी और फेडरल बैंक देखे अंत में तो 30 जून को बोर्ड की बैठक में इक्विटी डेट के जरिए फंड जुटाने पर जो है बोर्ड विचार करती हुई दिखेगी। तो ये तो तमाम सारे अपडेट्स हैं कंपनियों से, प्राइमरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से, लेकिन अब स्टॉक्स कौन से आज एक्शन में रह सकते हैं जानना? बिल्कुल, स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी ब्लॉक डील्स आज भी होगी, जिसमें सबसे पहले देखें तो पीवी फिनटेक की जो है वो ब्लॉक डील होगी। ब्लॉक डील का जो कुल साइज़ है 912 करोड़ का है, जिसमें जो फाउंडर्स है यशीश दहिया और आलोक बंसल, ये जो है अपना लगभग 1% का जो है वो स्टेक बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 1800 पर शेयर तय किया गया है, जिसमें 2.2% के मौजूदा भाव से डिस्काउंट पर जो है वो फ्लोर प्राइस है। वन मोबीक्विक सिस्टम्स, इस पर एक नज़र है क्योंकि इसमें भी करीबन 140 करोड़ की जो है वो ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजीज नेदरलैंड्स, ये अपना पूरा 8% जो हिस्सा है वो बेचेगी कंपनी में, तो यहाँ पर एक नज़र है। जो फ्लोर प्राइस है करीबन 8.5% डिस्काउंट पर जो है वो तय किया गया है। एसबीआई के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि बैंक जो अपना 25,000 करोड़ का जो क्यूआईपी लाएगा उसके लिए उन्होंने बैंकर्स को नियुक्त कर लिया है, जिसमें बड़े नाम शामिल है कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे जो बैंक्स है और लीड मैनेजर्स है वो शामिल किए गए हैं। टेक्समैको रेल, इससे 535 करोड़ का जो है ये एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, इंटरनेशनल ऑर्डर है। साउथ सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून्स कैमल को ये कंपनी है, इससे वैगन्स बनाने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पर आज एक्शन रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एनएचपीसी के साथ इन्होंने पावर परचेज करार किया है 300 मेगावाट के सोलर विंड हाइब्रिड फैसिलिटी के लिए, ये इन्होंने करार करते हुए दिखे। अगले 24 महीने में ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड ने इक्विटी डेट के जरिए करीबन 6000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। वही वेस्टर्न कैरियर्स, इस पर एक फोकस है क्योंकि जिंदल स्टेनलेस से करीबन 558 करोड़ का जो है ये ऑर्डर इन्हें मिला है। डीएसओ कंटेनरों में क्लास कॉइल शीट प्लेट डिस्पैच का जो ये ऑर्डर है ये मिलता हुआ दिखा है कंपनी को। और अगर अंत में देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, भूषण स्टील के अधिग्रहण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पे कंपनी ने जो देखे तो रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल कर दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर, भूषण स्टील के अधिग्रहण पर भी आज देखना होगा क्या अपडेट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानवी ये तमाम सारा अपडेट बताने के लिए।